हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के निबंध है हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 3 शब्दों में निबंध लिख लिए। क्या नंबर मिलेगा? 10 नंबर। तो इसको पहले हम लोग करते हैं, पहला करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में 4 पॉइंट है। पहला आरंभ, दूसरा पक्ष में तथ्य, तीसरा आवश्यकता, चौथा है उपसंहार। तो ये चारों के बारे में लिखते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको 10 नंबर दिलाएंगे। तो 10 नंबर तो 8 नंबर तो कन्फर्म तो नहीं कहेंगे 10 नंबर आ जाएगा आपको, आपके राइटिंग पर भी डिपेंड करता है। तो 8 नंबर तो कोई कितना खराब राइटिंग रहेगा तो 8 नंबर जरूर मिलेगा, आप एक कंटेंट लिख दीजिएगा। तो चलते हैं, क्या है उत्तर? राष्ट्रभाषा। कह रहा राष्ट्रभाषा क्या है। पहला पॉइंट था आराम। आराम देके डे दीजिएगा और नीचे से लिखने लगिएगा। आप लाइन लिख रहे होंगे नीचे, तो लाइन छोड़ के नीचे से लिखिएगा। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अपनी बातों को कहने के लिए और दूसरी की बातों को समझने के लिए भाषा एक सख्त साधन है। कह रहा है कि भाषा के द्वारा क्या मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अपनी भाषा को कहने के लिए, दूसरी की भाषा को समझने के लिए सख्त चीज़ जरूरी थी है। दूसरा कह रहा पक्ष में तथ्य। क्या है पक्ष में तथ्य? भारत भी अनेक राज्य है। भारत में अनेक राज्य है। उन राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। इस प्रकार भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है, हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को यह गौरव प्राप्त हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान बना। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को कौन भाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह माना कि धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। यह माना जाएगा कि धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी और अंग्रेजी पर हिंदी का प्रभुत्व होगा। अब अंग्रेजी पर जो किसका प्रभुत्व होगा? हिंदी का जो प्रभुत्व होगा। तीसरा आवश्यकता। यद्यपि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, कहा जा रहा है कि यद्यपि देखा जाए तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, परंतु हमारा चिंतन आज भी विदेशी है। हमारा जो चिंतन है आज भी क्या है? विदेशी है। हम वार्तालाप करते समय अंग्रेजी का प्रयोग करने में गौरव समझते हैं। तो हम वार्तालाप करते समय अंग्रेजी का प्रयोग करने में गौरव समझते हैं। भले ही अशुद्ध अंग्रेजी हो, चाहे वह कैसा अंग्रेजी हो, अशुद्ध अंग्रेजी हो, इनमें इस मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और इनमें इस मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और हिंदी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए और हिंदी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए। चौथा पॉइंट उपसंहार। जब विश्व के अन्य देश अपने मातृभाषा में पढ़कर उन्नति कर सकते हैं, विश्व के अन्य देशों की अपनी मातृभाषा में पढ़कर उन्नति कर सकते हैं, तब हमें राष्ट्रभाषा अपनाने में झिझक क्यों होनी चाहिए? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र व्यवहार हिंदी में होनी चाहिए। पत्र और व्यवहार कैसा होना चाहिए? हिंदी में। स्कूल के छात्रों को हिंदी पत्र पत्रिकाओं पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। जब हमारे विद्यार्थी हिंदी प्रेमी बन जाएंगे, तब हिंदी का
धारा प्रवाह प्रसार होगा। 5 मिनट दीजिएगा तो आपको 10 नंबर आ जाएगा। तो 5 मिनट दीजिए, रील्स देखने से खाली काम चलने वाला नहीं है। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से, पीटी से।